हेलो दोस्तों, जांगड़ा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अभी हम इससे पहले के वीडियो में सभी फार्मूलाज हम याद कर चुके हैं जो मेंसुरेशन 2D के लिए। ओके, अब और अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से मैं पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो पुराने स्टूडेंट है वो प्लीज़ वीडियो को देख के लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ओके, ये पहला हमारा क्वेश्चन है। एक आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। प्लाट का परिमाप है 28 मीटर और लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो आयताकार है, जो आयताकार ऐसे होता है जो आमने सामने के, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। ओके, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर। ठीक है, तो अभी क्या है, आयताकार की 4:3 में दिया हुआ है। ठीक है, और परिमाप है 28 मीटर। देखो परिमाप का क्या है, परिमाप क्या होता है, जो आउटर बाउंड्री का जो सम होता है वो परिमाप होता है। ठीक है, ये 4 है, ये 4 है, तो 4:3 के हैं तो के में है। तो इसमें अगर के मान लो या एक्स मान लो, अगर ऐसे है कि 4 4 8, 8 और 3 11, 11 और 3 16, और 11 3 14, 14 की इज इक्वल टू कितना, 28 की, और के की वैल्यू कितना आ गया, 2। ओके, तो के की वैल्यू है 4:3 के था। ओके, और के की वैल्यू 8 और 6। ठीक है, ये आ गया। और प्लाट का परिमाप है, लंबाई क्या है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई है 8 मीटर। ओके, अगला है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर है और परिमाप 36 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का कर्ण, अभी क्या है, कर्ण ये है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ओके, और परिमाप है 36 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, ये एक्स वाई मान लेते हैं। ठीक है, अभी क्या है, कर्ण, कर्ण किसके बराबर होता है, 15, तो इस से हमें क्या होगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू क्या आएगा, 15 का स्केयर। 15 का स्केयर क्या होता है, 225। ठीक है, एक तो हमारा ये आ गया, और परिमाप दिया हुआ है ये, इसका मतलब क्या, 15 प्लस में एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 36। और ये क्या करता है, एक्स प्लस वाई क्या आ गया, 36 में से 15 गए, क्या हुआ, 6 5 1 और 2 21। एक हमारी ये आ गई और एक ये आ गई है, एक्स स्केयर इज प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 225। अभी आगे देखो, अभी कैसे सोल्व हो सके। अभी क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अभी देखो इसका स्केयर है, क्योंकि एक्स स्केयर और प्लस वाई स्केयर दिया हुआ है, तो अगर इसका दोनों का स्केयर करें तो एक्स वाई की यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2xy इजिकल टू 21 का स्केयर कितना होता है, 441। और एक्स वाई की वैल्यू, एक्स स्केयर वाई स्केयर की वैल्यू क्या है, 225। 225 यहाँ पे रखें, 225 यहाँ पे प्लस का, तो इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। और 2xy इजिकल टू 441 माइनस 225 है, तो एक्स वाई कितना आएगा, इसमें से माइनस कितना गया, ये 225 माइनस करते हैं तो 5 और 1 6, 1 और 1। ठीक है, और बटे 2, क्योंकि ये 2 है, 2 नीचे चला गया, यही आएगा ना। ठीक है, नहीं यहाँ पे 2 आएगा, 216 आएगा। ओके, 216 बटे 2, तो 2 2 एकम 2 2 0 2 8 16। तो एक्स वाई की क्या आई, एक्स वाई की वैल्यू क्या आई है, 108। ठीक है, और अभी पूछा क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सॉरी, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 216 बटे 2। ठीक है, एक्स वाई की वैल्यू क्या आएगी, 108। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब वाई 1/2। तो एक्स वाई की वैल्यू कहाँ है, 108 है, 1/2 गुणा 108, 2 5 2 4, तो क्या आ गया आंसर, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा हुआ था ना। और आगे है, एक वर्ग व एक आयत का परिमाप बराबर है। आयत का और वर्ग का परिमाप बराबर है यदि आयत का परिमाप 128 है हो और आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसमें देखो हमें क्या निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, और आयत का वर्ग और आयत का परिमाप बराबर दिया हुआ,
तो आयत का परिमाप क्या है 128। तो और ये सेम है वर्ग के आयत की, तो वर्ग का आयत कितना है 128। ओके, और वर्ग ऐसा होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। ठीक है, तो इसका आयत क्या आएगा, जो परिमाप आएगा 4x। 4x किसके बराबर आएगा 128 के, और x की वैल्यू क्या आएगी 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 है, x की वैल्यू 32। ठीक है, इसकी तो 32 आई। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकालना है, तो क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा 32 गुना 32, क्योंकि क्षेत्रफल क्या था भुजा गुना भुजा। तो 32 गुना 32 की 2 दूनी 4, 3 तिया 9, और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12, जोड़ दो 4 2 9 1 10। ठीक है, ये आंसर आ गया 1024। ओके, और आगे है एक आयताकार मैदान 161 मीटर लंबा और 136 मीटर चौड़ा। इसके चारों ओर मारक कुल क्षेत्रफल 1204 मीटर स्क्वायर है। ओके, और मारक की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अभी देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये है आयताकार मैदान है जो 161 मीटर लंबा, ओके, और 136 मीटर ये चौड़ा है। ठीक है, इसके चारों ओर मार्ग है, इसके चारों ओर एक ये मार्ग है। ठीक है, मार्ग की जो इसका क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल है 1204 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मार्ग की चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ज्ञात करनी। अभी क्या करते हैं, इसे टोटल का एरिया में से अगर ये माइनस करें तो इसका क्षेत्रफल आएगा, और इसका क्षेत्रफल हमें दिया, तो उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं x, इसके चारों तरफ x है, तो टोटल इसके ये टोटल लंबाई कितनी होगी, क्योंकि यहाँ से x है और यहाँ से x है, तो 161 प्लस में 2x टोटल लंबाई होगी। ठीक है, और चौड़ाई क्या आएगी 136, ये 136 है, प्लस यहाँ पे x और प्लस यहाँ पे x, तो 136 प्लस 2x, ये नई लंबाई आएगी, ये नई चौड़ाई आएगी। ठीक है, और अभी क्या निकालना है, अभी टोटल एरिया, टोटल का एरिया कितना है, ये गुणा ये, इन दोनों गुणा माइनस अंदर का है 161 गुणा 136, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू किसके बराबर आता है 1204। ठीक है, तो इसकी 161 प्लस 2x, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 136 प्लस 2x से। ओके, और उसके बाद माइनस 161 गुना 136 इज इक्वल टू 1204, और इसमें से ये पूरा सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 मीटर, जो आंसर लिए यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, 2 मीटर आ जाएगी। आप सोल्व करके देखोगे तो निकल जाएगी, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करने में यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये टाइम वेस्टिंग है। टाइम वेस्टिंग आगे एग्जाम में तो देखो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे वीडियो का मकसद मेरा है कि आपको सिर्फ मेथड समझाना, बाकी है आपको प्रैक्टिस करनी अपने आप ही पड़ेगी। ओके, और आगे है एक, ये अभी नहीं करेंगे हम, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट में गलती है। ठीक है, आगे है किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा होता है, या अगर मान लो आप स्क्वायर है, आयताकार है या फिर स्क्वायर है, अगर इनमें किसी में भी x में या y में, जैसे लंबाई और चौड़ाई में, या फिर वृत्त की त्रिज्या में, अगर कोई भी यहाँ पे अगर चेंज होता है तो उसका हमेशा याद रखें फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे जैसे स्क्वायर, इसमें भी r का क्षेत्रफल का लिया फॉर्मूला ओनली। ठीक है, कि x प्लस में x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे y है तो y करेंगे, और स्क्वायर के इसमें स्क्वायर के मामले में क्योंकि x और दोनों x ही होगा तो दोनों x। इसके मामले में जो आयताकार है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई करेंगे। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर ये जो वृत्त है, वृत्त के लिए आर स्क्वायर माइनस या फिर प्लस, क्योंकि अगर यहाँ पे जैसे कमी की है तो कमी के लिए हम माइनस लगाएंगे, अगर बढ़ोतरी की है तो उसके लिए प्लस करेंगे, तो आर स्क्वायर बटे 100। यहाँ पे आर नहीं है, आर प्लस आर। ठीक है, तो आर प्लस क्या है, आर में कमी कितनी की है 30 है, तो 30 प्लस 30 60 माइनस, क्योंकि ये कमी की है। ठीक है, तो 60 माइनस आर स्क्वायर क्या आएगा 30 गुना 30 900,
900 बटे में 100 तो ये 9 आ जाएगा। ठीक है, तो 2r माइनस, तो 30 60 माइनस आर स्केयर, आर स्केयर क्या आएगा 9, क्योंकि 900 से यह कट गया तो यह आ गया 51% आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे बढ़ोतरी करें तो वही आ जाएगी 30 और 30 60, 60 में ये जुड़ जाएगा, 60 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 69% आ जाएगी। ठीक है, और इसमें अगर कमी की है तो वो 51% आ जाएगी। ठीक है, और आगे देखते हैं, यह है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात है, x अनुपात y है तथा उसके क्षेत्रफल का अनुपात a अनुपात b है तथा उनके संगत शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इस केस में देखो आप, जो क्षेत्रफल का दिया हुआ, क्षेत्रफल किसके बराबर होता है 1/2 आधार गुणा लंब होता है। ठीक है, इसका डायरेक्टली मतलब आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा हुआ है शीर्ष लंबों का, तो हम लंब निकालते हैं, तो लंब क्या रहेगा 2 क्षेत्रफल बटे आधार। इसका मीनिंग क्या आ गया, जो लंब है, जो लंब को L से डिनोट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो क्षेत्रफल एरिया से, और आधार है, आधार क्या है, आधारों का जो बेस होता है। ठीक है, लंब होता है, जो लंब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का क्या दिया हुआ है ए अनुपात बी। ठीक है, तो एरिया का मान लो हम ए का लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद बेस क्या लिया हुआ है आधार जो x, अकेला a/x। ठीक है, तो ये आया है L1 के लिए, L1 का a1 और x1। ठीक है, या फिर क्योंकि यहाँ पे a का अकेला a1 लिखो, अगर a1 a2 दिया हुआ तो a1 a2 आएगा, अगर a भी दिया तो यहाँ पे अकेला a आएगा, क्योंकि यहाँ पे a और b दिया हुआ तो अकेला a आएगा, और यहाँ पे x दिया हुआ तो x आएगा। ठीक है, ये L1 के लिए है, और L2 के लिए सेम ऐसा ही आएगा a/y। ठीक है, तो ये अनुपात ये आएगा a/x अनुपात b/y। ठीक है, इन दोनों का, तो ये आंसर वैसे पहले लिखा हुआ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे है लंबवत आकार के क्षेत्र का क्षेत्रफल है 1440 मीटर स्क्वायर। समानांतर भुजाओं के बीच के लंबवत दूरी है जो 24 मीटर है। ओके, और समांतर भुजाओं का अनुपात है 5:3। तो ये समलंब कैसा होता है, समलंब होता है दो भुजाओं जिसमें दो भुजाएं समानांतर होती है। ठीक है, और इनके बीच की जो दूरी दी हुई है वो है 24। ठीक है, और समांतर भुजाओं का अनुपात है एक 3x और एक 5x अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/2, जो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा जो दोनों भुजाओं का योग, जो समानांतर भुजाओं का योग 5 और 3 8x लेते हैं, गुणा जो बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 24, और वो किसके बराबर है 1440। ये फॉर्मूला क्षेत्रफल दिया हुआ। ठीक है, तो अभी इसको काट लें और x की वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम निकालते हैं 4 पे है, 4 छिक्का 24 है, 4 3 12, 4 छिक्का 24 0। ओके, 4 दूनी 8, 4 निमा 36। ठीक है, 2 ऊपर आ गया, 2 से ये 2 कट गया क्योंकि ये ऊपर के लिए है, 2 ये कट गया। ओके, और ये आ गया 6 पे, ये 3 पे काटो तो x की वैल्यू क्या आएगी 90/6, और 3 दूनी 6, 3 पे काटो कितना आ जाएगी 3 पे 30, और ये आ गया 15। तो x की वैल्यू आ गई 2 और 2 नहीं 15। ठीक है, ये 15 आ गया, 15 आ गया। ओके, और अभी क्या पूछा हुआ 15 हो तो बड़ी समानांतर भुजाओं की लंबाई क्या रहेगी। समांतर ये है 5 और 3 अनुपात है, तो बड़ी संख्या ये है, तो x की वैल्यू 5 है, 5x है, तो x की वैल्यू 15, तो 15 5 75। तो ये आंसर अगर छोटी वैल्यू आई है 15 या 45, छोटी भुजा है 45 और बड़ी भुजा है 75।
ओके, और आगे है किसी वृत्ताकार मारक की बाह्य और आंतरिक परिधियों का अनुपात 23:22 है यदि मारक की चौड़ाई 5 मीटर है और आंतरिक वृत्त का व्यास होगा, वो क्या आएगा? देखो इसमें हम क्या लेते हैं, एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। इस किसी वृत्ताकार मारक की बाह्य और आंतरिक परिधियों का अनुपात है, एक ये रास्ता है, ठीक है, और इसमें ये छोटी आर है और बड़ी ये बड़ा आर है, ठीक है। अभी इन दोनों की परिधियों का अनुपात ये दिया हुआ है। परिधि क्या है? जो चारों तरफ का रास्ता है, इसका मतलब क्या है? बाहर की, बाहर क्या है? 2 पाई आर बटे 2 पाई छोटा आर का अनुपात क्या दिया हुआ? 23/22, ठीक है। और मारक का जो चौड़ाई है वो 5 मीटर दी है। इसका मतलब क्या है? ये जो बड़ा आर है, ये 2 आर से 2 आर कट गया और बड़े आर की वैल्यू दी हुई है छोटा आर प्लस 5 है, क्योंकि मारक की चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। तो बड़ा आर की वैल्यू क्या है? छोटा आर प्लस में 5 बटे छोटा आर इज इक्वल टू 23/22। और अभी 22 आर पार गुना करके वैल्यू निकाल लें तो ये आ गया 22 आर प्लस में 22 पंजा 110 इज इक्वल टू 23 आर। और ये उस साइड चला गया तो आर की वैल्यू कितने आ गई? 110। और अभी क्या पूछा? आंतरिक वृत्त का व्यास होगा, आंतरिक अंदर का, आर छोटी है ये आ गया, तो व्यास कितना होगा? इसका डबल, 110 गुना 2 तो 220 मीटर, ये आ गया व्यास, ठीक है। और आगे है एक आयत की लंबाई 20 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई 15 मीटर की कमी की जाए तो इससे क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो दोस्तों, जो हमने पहले किया था ये वृत्त वाला, जो वृत्त की केस में किया था वैसे ही सेम है। अगर वहां से अगर यहाँ पे मान लें कि 20 की वृद्धि कर दी तो 20 प्लस का होगा और प्लस माइनस 5 की कमी कर दी, 5 माइनस 15 की कमी कर दी, ठीक है। और उसके बाद माइनस आएगा क्योंकि माइनस प्लस ही है, तो 20 गुणा 15 बटे 100 ऐसे करेंगे। तो ये 5 माइनस और 15 दूनी 30, 300, 300 बटे 100 तो क्या आ गया? 3, तो 5 माइनस 3 2, तो 2 अनुस्वार आ गया, 2 अनुपात। एक दूसरा केस हो रहा है, इसको सोल्व करने का जो ये है, ये प्रतिशत के अगर केस में, वो मैं आपको प्रतिशत वाले चैप्टर में कराऊंगा, वो आसान मेथड है। इससे ये भी वैसे एक ही लाइन में ये भी काफ़ी छोटा बन गया, लेकिन इससे भी आसान वो आ गया है। ओके, वो हम प्रतिशत जो परसेंटेज वाला है उस चैप्टर में करवाएंगे। आगे किसी आयत की चौड़ाई 10% कम कर दें तो वही है, आयत की जो चौड़ाई है 10% कम कर दें और लंबाई को 20% बढ़ा दें। तो ये 20% बढ़ानी है तो 20 प्लस का और ये 10 माइनस के, ठीक है। और उसके बाद माइनस 10 के हैं, 20 की और 10 की मल्टीप्लिकेशन 200 बटे 100, 100 से कट गया और 10 में से 2 गया, वो 8 प्लस के आया, तो इसका मतलब क्या? 8% की वृद्धि आई। अगर ये माइनस का आता है तो वो 8% की कमी आएगी, ठीक है। और आगे है किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने से उसके क्षेत्र में 50% की वृद्धि हो जाती है। यदि लंबाई में वृद्धि 20% की कम हो जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो दोस्तों, ये थोड़ा लेंथी बनता है। अगर इस मेथड से, ऊपर वाले मेथड से अगर करेंगे तो ये काफ़ी लेंथी चला जाएगा, ठीक है। और अभी इसको हम जो प्रतिशत वाला मेथड है वो मैं अभी ही करवा रहा हूँ आपको। ऐसे केसों में जिसमें जैसे क्षेत्रफल में निकालने हैं, लंबाई चौड़ाई के, ये वृत्त के केस में आप जो 10 गुना 10 इज इक्वल टू 100 ये वाला मेथड यूज करें, क्योंकि आप सोचो कि जो 10 है वो किसी भी है, आयत की हो, वर्ग की हो, वो लंबाई है, ये चौड़ाई है, सपोज करो, ठीक है। अभी क्या पूछा है? लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होने से उसके क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि होती है, और ये क्षेत्रफल है, इसमें 50% की वृद्धि हुई तो ये क्या हो गया? ये 150 हो गया। और लंबाई में वृद्धि 20%, तो लंबाई में 10% का 20% कितना आएगा? 2, तो 10 में ये 12 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी हो जाए तो चौड़ाई के लिए हम x मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और x की वैल्यू अभी क्या आएगी? तो 12 में ये 12 से काट दो, 12 एकम 12, 12 में नहीं कटेगा ना, तो हाँ 12, चलो वैसे पॉइंटों में ले लो, 12 एकम 12 बच गए 3,
30, 12 दूनी 24, बच गए 60, 0, 12 पंजे 60। तो x की वैल्यू आ गई 12.5। ठीक है, अब ये 12.5 क्या है, यहाँ पे चौड़ाई, जो चौड़ाई हमने x मानी थी वो आई है। यहाँ पे हमारा क्या था 10, और ये बड़ा कितना 2.5। 2.5 किसका बड़ा है, 2.5 जो किसके बराबर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 लिया था, 2 बढ़ गया था, वो 2 किसके केस में था, वो 20% का था। 20% का जैसे 2 आया तो ऐसे है 25 का ये 2.5 आएगा, तो ये क्या हुआ 25% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, क्योंकि ये प्लस में है ना तो ज़्यादा है ना 10 से ऊपर। अगर ये माइनस आता, मान लो ये 8.5 आता, तो ये 10 से कितना कम है 1.5, तो इसका मतलब क्या था 15% कमी होती। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए, तो ये मेथड आप यूज करो। इसका जैसे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल लिए, वो आपको मैं प्रतिशत वाले चैप्टर में कराऊंगा, इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके। ओके, और आगे है ये एक वृत्त की त्रिज्या 308 सेंटीमीटर है और परिधि की त्रिज्या के साथ अनुपात क्या होगा। देखो वृत्त की त्रिज्या है ये दी हुई है, और परिधि का त्रिज्या के साथ, परिधि क्या होती है 2πr, परिधि का त्रिज्या क्या होती है r, इसके साथ क्या अनुपात होगा। अगर इन दोनों का अनुपात निकाल लें तो वैसे तो क्या है, r से तो r कट गया, 2π होता है। ठीक है, और 2π वैसे वैल्यू ही रखें 2π, और 2 इंटू में पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22 दूनी 44/7, ये आ गया। तो अनुपात क्या आ गया, इसको अनुपात में लेके 44:7 है, ये अनुसार है। ये वैसे इनका कोई, इसकी कोई वो नहीं है, इसके कुछ यूज ही नहीं है किया, क्योंकि हमने जो पूछा है ना उसी के मेथड से चले। ठीक है, और आगे है एक आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई से 20 गुना है। एक आयत का क्षेत्रफल उसकी चौड़ाई से 20 गुना है। उस आयत का परिमाप 76 सेंटीमीटर है और आयत की लंबाई क्या है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या है, मान लो ये एक्स वाई है। ठीक है, एक्स से लंबाई लिया, वाई चौड़ाई ली। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल एक्स वाई, चौड़ाई से 20 गुना, चौड़ाई हमने क्या मानी है वाई, तो 20 वाई के बराबर है। तो इसमें वाई से वाई कट गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, और उस आयत का परिमाप 76 सेंटीमीटर है। तो मतलब क्या है एक्स प्लस वाई इजिकल टू क्या है 76, नहीं 2x आएगा यहाँ पे 2, क्योंकि ये टोटल परिमाप है ना। तो x प्लस वाई कितनी आएगी 76 का हाफ कितना आएगा 2 3 6 2 8 16 38। ओके, और x की वैल्यू 20 है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 20 माइनस कर दें तो 8 1 18। ठीक है, पूछा क्या था आयत की लंबाई, लंबाई पूछी है, लंबाई है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई क्या है 18 सेंटीमीटर। ठीक है, और आगे है एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और भुजाएं हैं जो 5 6 और 7 के अनुपात में, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अभी परिमाप दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर। ओके, और उसकी भुजाई ये है, अभी क्या है ये 5 6 7 इसके अनुपात में दिया हुआ है। तो पहले बिना एक्स की इसका 5 और 6 11, 11 और 7, 11 और 7 कितना हुआ 18, 18x, 18x इज इक्वल टू कितना हुआ 54। ठीक है, तो x की वैल्यू कितना 18 3, तो 5x अनुपात 6x अनुपात 7x था, तो x की वैल्यू 3 है, तो वैल्यू कितनी आ गई 15, और 6 3 18 और 3 7 21, ये वैल्यू आ गई किसकी, जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं की वैल्यू आ गई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हीरो फॉर्मूला मैंने आपको जो फॉर्मूला वाले चैप्टर हैं उसमें करवाया था। जैसे इसमें एस की वैल्यू निकालते हैं, तीनों का सम 15 प्लस में 18 प्लस 21/2 ये निकालते हैं। ओके, और इसमें 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का 1 2 3 4 और 1 5/2, ये क्या आ गया 27। ठीक है, और जो हीरो फॉर्मूला था क्षेत्रफल का उसमें क्या करते हैं 27 इंटू में 27 माइनस ये करते हैं 27 माइनस 15, तो क्या आ गया 27 माइनस 15 12 इंटू में 27 माइनस 18 9 इंटू में 27 माइनस 21 6। ठीक है,
ओके, और ये अभी निकालो। अभी इसमें खोल लो इसको, ये 27 का 3 गुणा 3 गुणा 3, ओके। 12 का है 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है। 9 का है 3 गुणा 3, ओके। 6 का है 2 गुणा 3, एक ये निकल गया जोड़ा, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया, ठीक है। और 2 का एक ये निकल गया, एक 3 ये निकल गया, ओके। और 3 का ये निकल गया, और एक है 3 का ये निकल गया। उसके बाद एक 2 का ये निकल गया, ठीक है। बच गया क्या, एक 2 बच गया, एक 3 बच गया, तो 6। 3 3 9 होती है, 27 दूनी 54, तो क्या है 54 इक्वल टू 6, यह आंसर आ गया, ठीक है। आगे है, यदि किसी त्रिकोण की तीनों मध्य रेखाएं एक समान हो तो वह त्रिकोण क्या है। देखो इसमें त्रिकोण की तीनों मध्य रेखाएं एक समान है, इसका मतलब क्या है, क्या कहा, त्रिभुज है कोई, उसके मध्य रेखाएं, जो मध्य की यहाँ पे रेखाएं, जो मध्य बिंदु से, अगर ये और ये अगर तीनों बराबर हैं तो वो कैसी त्रिभुज होगी। आप सिंपल साइड लगाओगे, अगर ये और ये बराबर है तो ये और ये भी बराबर होगी, तो क्या त्रिभुज क्या रहेगी, आइसोस्केलस, मीन्स समबाहु, जिसकी समान भुजाएं हो, तीनों समान भुजाएं हो, वो समबाहु त्रिभुज होगी, ठीक है। ओके दोस्तों, अभी ये पूरा तो नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम ये 2 पार्ट कर लेते हैं छोटे छोटे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे हैं। 29, ओके, ये है 30 तक, ठीक है। तो अभी इसमें हो गया 16, इसमें हो गए, बाकी है जो 14 क्वेश्चन है वो अगले चैप्टर में, अगले जो पार्ट है उसमें लेके आएंगे। ओके दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, और जो नए स्टूडेंट है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ओके। और जो प्ले लिस्ट में हमारे काफ़ी सारी वीडियो हैं, इसमें आप प्ले लिस्ट में देखोगे तो करंट अफेयर के, साइंस के आपको मिल जाएंगे वीडियो, ओके। और वो भी आप देखें, ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ओके। थैंक यू दोस्तों।